नमस्कार साथियों। अभी तक के अध्याय में अक्षरों, शब्दों और चित्रों के माध्यम से पढ़ने लिखने के लिए वातावरण बनाया गया था। आशा है आपको आनंद आया होगा। पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा होता है? आपके घर में कौन-कौन से सदस्य पढ़ाई कर रहे हैं? जरा सोच कर तो बतलाएं। गांव में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं पढ़े लिखे हैं? क्या पढ़ लिख कर आपके गांव से कोई प्रशासनिक सेवा में या किसी भी तरह की अन्य नौकरी करने गए हैं क्या? गांव की महिलाएं पढ़ लिख कर क्या करती हैं? क्या वे सिलाई करती हैं या सब्जी उगाती हैं या दूध बेचती हैं, किराना दुकान में बैठती हैं अथवा कोई अन्य कार्य करती हैं? और एक बात तो बताइए, अगर कोई सिलाई कर रहे हैं तो क्या माप को समझने के लिए इंची टेप की जानकारी होना जरूरी है? हाँ, या सब्जी खेती किसानी में उपयोग होने वाली दवाई कितनी मात्रा में उसमें डालनी चाहिए ताकि उसकी पैदावार ज्यादा हो सके? क्या आपको पता है सामान खरीदते समय सही कीमत पढ़कर उचित दाम देना, ये भी हम सीख सकते हैं। अब ये सब हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम सब पढ़ना लिखना सीख लें तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। चित्र में आप देख सकते हैं कि सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ठेले पे बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं और कुर्सियाँ भी दिखाई दे रही हैं। एक महिला दुकान में बैठकर कुछ समझाने का प्रयास कर रही है। तो आइए चलते हैं अध्याय 14 की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम साक्षर हो जाएं तो उसके हमें क्या लाभ होते हैं। इस अध्याय में हम श अक्षर से कुछ नए शब्द बनाते हैं, जैसे क्षण, क्षमा, रक्षक, कक्षा। अब ये अव है। अव से कौन-कौन से नए शब्द हो सकते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? और, औजार, औलाद, औसत। आइए हम सब औंधी गांव की ओर चलते हैं। वहां पर सुना है कि एक नया केंद्र खुला है, तो चलकर देखते हैं। औंधी गांव में लोक शिक्षा केंद्र खुला पर बतिया सब औरतों के साथ पढ़ने जाने लगी। उसने केंद्र पर स्व सहायता समूह के बारे में जाना। उसने भी केंद्र की 12 औरतों को मिलाकर समूह बनाया। उनमें शीला को अध्यक्ष बनाया गया, परबतिया को सचिव व प्रमिला को खजांची बनाया गया। परबतिया ने समूह के नाम से बैंक में खाता खुलवाया। ग्राम प्रधान ने बैंक में गारंटी दी। सभी औरतों ने 20-20 रुपए प्रति माह जमा करना शुरू किया। समूह के सदस्यों ने जमा पूंजी पर लोन लिया। उन्होंने किराया भंडार का काम शुरू किया। उनका किराया भंडार खूब चलने लगा। शिक्षा विभाग ने उनके काम की सराहना की। मध्याह्न भोजन का ठेका स्व सहायता समूह को दिया। सभी ने मेहनत की। अच्छा मुनाफा हुआ। सभी की माली हालत सुधरी। चलिए अब हम दो अंकों को जोड़कर उनका योग कितना होगा सीखते हैं। ये 14 में अगर 37 जोड़ दें तो बराबर कितना होगा? 51। 43 में अगर 28 जोड़ दें तो बराबर होगा 71। अब 3 अंकों को जोड़ना सीखते हैं। 3 अंकों वाली संख्या 135 में
अगर 404 को जोड़ दें तो बराबर होगा 539। 142 में अगर 210 को जोड़ दें तो कितना होगा? 352। 318 में अगर 415 जोड़ दें तो कितना होगा? 733। 445 में अगर 176 जोड़ दें तो कितना होगा? 621। अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रश्न एक में आपको क्या करना है? आपको जो अक्षर लिखे हैं उनको पहचान कर मिलाना है। ये देखिए, अ को अ से मिलाएं और ये क्या है? श को श से मिलाएं। अब बाईं ओर के शब्दों को खींचकर दाहिनी ओर के शब्दों से मिलान करें। ये औजार लिखा हुआ है, इसको हम पहचान कर दूसरी तरफ ले जाकर सही मिलान करें। बिल्कुल सही। रक्षा, इसको भी जल्दी से पहचान कर दाहिनी ओर की तरफ लिखे शब्दों में जाकर मिलान करें। साक्षी, नाना सही। क्षण, दूसरी तरफ। पहले आप शब्दों को पहचान लें और फिर उसका मिलान करें। ये औरत लिखा है, इसको भी दाहिनी ओर के शब्द से मिलान करें। प्रश्न 2, आपको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आप भी मेरे साथ यहाँ पर लिखे वाक्यों को पढ़ सकते हैं। फूलमती पड़ोसी औरतों के साथ बाजार गई। वहाँ सामान खरीदने पर सामान खराब निकला। अब क्या करें? फूलमती स्व सहायता समूह की अध्यक्ष शीला के पास गई। शीला ने अपनी परेशानी उन्हें बताई। शीला ने कहा, सामान खरीदते समय कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जैसे सामान का वजन देख लें, तारीख देख लें और हाँ, रसीद लेना ना भूलें। फिर भी सामान में कोई खराबी निकली तो इसकी शिकायत पहले दुकानदार से ही करें। अगर वह ना माने तो उपभोक्ता फोरम में आवेदन दें। यह आवेदन सादे कागज पर लिखकर दे सकते हैं। इसके लिए वकील करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढना है। चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। सामान खरीदते समय दुकानदार से क्या लेना ना भूलें? इसका उत्तर तो बताइए जल्दी से। सामान खरीदते समय दुकानदार से रसीद लेना ना भूलें। प्रश्न 2, धोखाधड़ी करने पर खराब सामान की शिकायत कहाँ करें? इसका उत्तर तो आपको पता होगा। देखते हैं इसका क्या उत्तर है। धोखाधड़ी करने पर खराब सामान की शिकायत उपभोक्ता फोरम में करें। तीसरा प्रश्न, बाजार से सामान खरीदते समय क्या क्या देखें? इसका उत्तर क्या है? बाजार से सामान खरीदते समय उसका वजन, तारीख, ये सब देख लें, फिर आप सामान खरीदें। अब तीसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आपको वाक्यों को जोड़ना है, वो भी सही सही। औंधी गांव में, फिर समूह के नाम, स्व सहायता समूह में, औरतों के समूह और ग्राम प्रधान ने। आइए अब हम इन वाक्यों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और वो भी बिल्कुल सही सही। तो चलिए, पहला वाक्य देखें, ये क्या लिखा हुआ है। बैंक में खाता खुलवाया। तो अब बताइए आप
किसने बैंक में खाता खुलवाया था? चलिए, अब आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर है कि औरतों के समूह ने बैंक में खाता खुलवाया। दूसरा वाक्य, किसने बैंक में गारंटी दी थी? इसका सही उत्तर है ग्राम प्रधान ने। और तीसरा वाक्य, लोक शिक्षा केंद्र खुला। कहाँ खुला? औंधी गांव में। अब दूसरे वाक्य में कौन सा सही उत्तर आएगा वो भी हम देख लेते हैं। कम से कम 10 सदस्य होते हैं। किसमें 10 सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है स्व सहायता समूह में कम से कम 10 सदस्य होते हैं। और अब आखिरी वाक्य की बारी, जमा पूंजी पर लोन लिया। इसका उत्तर तो आपको पता ही चल गया होगा। समूह के नाम जमा पूंजी पर लोन लिया। ये प्रश्न तो बहुत ही रोचक दिख रहा है। इसमें एक चित्र बना हुआ है और चित्र को देखकर आपको वाक्य लिखने हैं। जैसे एक वाक्य में तो आपको बता देती हूँ। एक वाक्य मैं आपको बता देती हूँ। स्व सहायता समूह में महिलाएं बातचीत कर रही हैं। अब आती है प्रश्न 5 की बारी। यहाँ पर आपको दिए हुए अंकों को जोड़ना है और उसका सही सही उत्तर भी बताना है। अगर 18 में 12 को जोड़ें तो वो कितने बराबर होगा? 30। 29 में अगर 13 को जोड़ दें तो बराबर कितना होता है? 42। अब 3 अंकों वाली संख्या को जोड़कर देखते हैं। अगर 680 में 362 जोड़ दें तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? 1042। और 215 में अगर 509 को जोड़ दें तो वो कितने बराबर होगा? 724। 730 में अगर 140 जोड़ें तो इसका उत्तर कितना होगा? 870। और अगर 449 में 349 को जोड़ दें तो बराबर होगा 798।